धन्यवाद महान पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदा, और आपको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ मेरे खुदा, जब हम आपके कलाम में जाए मेरे खुदा, पिता परमेश्वर तो हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर, तो हमारी अगुवाई कर मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज का दिन है मेरे खुदा, तूने बनाया मेरे खुदा। आज का दिन को पिता परमेश्वर तूने योजना के साथ जोड़ा मेरे पिता। आज का दिन पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे खुदा, हम व्यवस्था के कलाम में जाते हैं मेरे खुदा। पवित्र परमेश्वर, ये व्यवस्था आपका दिया हुआ भाग है मेरे खुदा, जो वचन के हिसाब से हमारे सामने परोसा जाता है मेरे खुदा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर, जब हम आपकी उत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं मेरे खुदा, आपके आत्मिक कलाम की ओर बढ़ते हैं मेरे खुदा, तो तू हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर, और सुनने वाले भाई और बहनों को तो आशीषित कर मेरे खुदा। हम एक नए सेशन में जाना चाहते मेरे खुदा, नए अध्याय की ओर बढ़ना चाहते मेरे खुदा। हम शुरू से पिता आपके कलाम में जाना चाहते मेरे खुदा, और तू हमारी सहायता कर, तू मदद कर, तू अगुवाई कर मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप, हालेलुया मेरे खुदा। जितना समय हम आपको दे मेरे खुदा, उन समयों में तो हमें ब्लेस कर मेरे खुदा। हालेलुया। ये 10वां अंश पिता परमेश्वर, हम आपको अपने समय से भी निकाल कर आपको 10वां अंश दे सके मेरे खुदा। तो हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर, तो हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ, आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो दो जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश तथा सांझ हुई आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश और अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन भी हो गया।
फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएंगे, और वे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन भी हो गया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन।